हिमाचल की जनता को इतनी चिंता शायद उस दौर में भी नहीं होगी जब उनकी पारिवारिक स्थिति में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ हो। लेकिन 6 विधायकों की वजह से सब चिंताग्रस्त हैं। कांग्रेस बीजेपी तो छोड़िए, आम आदमी भी चिंताग्रस्त है कि होगा क्या। जाहिर सी बात है कि जो कर्णधार है, अगर वैसे ही उनका व्यवहार रहेगा तो चिंता होना जायज है, क्योंकि जो अभी तक हिमाचल में हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारी चिंता की लकीरें जो है बहुत सारे चेहरों पर भी हैं। लेकिन आज थोड़ा सा लीक से हटकर बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जो कांग्रेस के बागी हुए हैं उनका क्या होगा, जो बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं उनका क्या होगा। तो अगर हम इतिहास देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हुए नजर आएंगे। तो जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे उनकी बल्ले बल्ले हुई, और जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए वो थल्ले थल्ले होते ही नजर आए। अब जरा आप ये चेहरे देखिए और तय कीजिए कि असल में हकीकत है क्या। हम ज्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे। हालिया किस्से की बात करें तो राज्यसभा में हर्ष महाजन पहुंच गए हैं, और हर्ष महाजन वो आदमी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। अगर इससे थोड़ा सा पहले चलेंगे तो काजल, जो पहले आजाद जीते, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। तो अब वो पुनः चुनाव जीते और साथ में ही बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, यानी इज्जत में कोई कमी नहीं आई। और अगर इससे थोड़ा सा पीछे चलें तो सुरेश चंदेल, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बाद में एमपी भी बने, लेकिन एक विवादित मसले में जब भाजपा ने उन्हें साइडलाइन लगाया तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पे आ गए, और कांग्रेस ने बीते विधानसभा चुनावों तक उन्हें कोई ऐसी अहमियत नहीं दी जिसे ये माना जाए कि उन्हें कांग्रेस में आने का फायदा हुआ है। अगर इसी तरह से बकाया राज्यों की भी बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी एक अपवाद कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन प्रताड़ित होने की वजह उनके पास नहीं रही, क्योंकि उन्हें एक आत्म संतुष्टि का एक जरिया कहा जा सकता है कि उनके पंजाब से विदा होने के बाद कांग्रेस भी सत्ता से विदा हो गई। अब दूसरी बात आती है, जो बीजेपी के नेता थे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने भी भाजपा का दामन छोड़ा और कांग्रेस का दामन पकड़ा। तो उनकी भी क्या गति या दुर्गति अभी तक कांग्रेस की सियासत में हो रही है, वो भी जग जाहिर है। और एक ताजा उदाहरण ये भी है जिसमें राजेंद्र राणा को अगर शामिल ना किया गया तो ये खबर अधूरी रह सकती है। राजेंद्र राणा मूल रूप से भाजपाई रहे हैं और वो प्रोफेसर धूमल के भी करीबी रहे थे एक दौर में जब वो भाजपा का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन देखिए, राणा ने बीजेपी को ताक पर रखा और दिल से लगा लिया कांग्रेस को, और कांग्रेस ने क्या किया, 2 बार उन्होंने भाजपा को वो आईना दिखाया कि भाजपा में सत्ता का पीढ़ी परिवर्तन हो गया, लेकिन उनका जो भाग्य परिवर्तन था वो आज तक कांग्रेस में नहीं हो पाया है। राणा फिर एक बार से भाजपा की झोली में जाकर बैठ गए हैं। ये अलग बात है कि इस बार की जो झोली है वो प्रोफेसर धूमल के कंधों पर नहीं है, वो जो राणा की बदौलत बाद में सत्ता के हिस्सेदार बने थे जयराम ठाकुर, उनके गले में है। और उसी झोली में बैठकर आज की डेट में राणा भगवान रंग में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को छोड़कर असम में हेमंत बिस्वा भी गए थे और अब वो भाजपा में मुख्यमंत्री हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अब अशोक चौहान भी राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि अगर कोई भाजपाई कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के झोली में बैठा है, भाजपा की गोदी में बैठा है, तो उसको हुलारे दुलार सब कुछ मिला है। सत्ता के हुलारे भी मिले हैं, दुलार भी मिला है। लेकिन अगर कोई इससे विपरीत गया है, यानी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में गया है, तो उसकी गति की बजाय दुर्गति होती हुई ज्यादा नजर आई है। अब ये आप तय कीजिएगा कि इन 6 कांग्रेसियों का क्या होगा जो अब भाजपा की गोदी में जा चुके हैं। क्या भाजपा इनको गले लगाएगी? हाल फिलहाल की बात करूं तो अभी तक
कांग्रेस के आला नेताओं ने ये संकेत तो इन्हें वाई सिक्योरिटी देकर दे दिए थे कि हमने आपको अपना लिया है, लेकिन वाई सिक्योरिटी देने के बाद तमाम चीजें जो है, बयानबाजी तक पर एक तरह से बैन लग गया है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। भाजपा इतना जरूर कह रहे हैं कि सुक्खू की सरकार खतरे में है, लेकिन ये 6 खतरे में है या नहीं, इसका जवाब अभी तक पुख्ता तौर पर भाजपा की तरफ से नहीं आया है। तो इस मसले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।